हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके ऐसे 7 पॉइंट यानी 7 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। गल्फ़ कंट्रीज़ में आने के लिए आपका जो रास्ता है थोड़ा तो आसान होगा क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए जो ट्राई करते हैं गल्फ़ में आने के लिए, तो उसके पीछे आप भागते रहते हैं, लेकिन आप कहाँ पे गलती करते हैं ये चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, यानी आपका जो हेल्थ है उसका ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में आना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप गल्फ़ के लिए ट्राई करते हैं और ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत डिप्रेशन में भी रहते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप ट्राई कीजिए, लेकिन ज़्यादा डिप्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अगर आप मेडिकल सेंटर पे जाएंगे, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए गम का मेडिकल होता है। अभी तो आप जहाँ भी जाएँ वहाँ के लिए गम का मेडिकल और बहुत तरह के जांच होते हैं, जैसे आपका एक्सरे हो गया, ब्लड का बहुत तरह का चेक इन हो गया, डायबिटीज़, शुगर और एड्स वगैरह, जितने भी ब्लड में बहुत सारे टेस्ट होते हैं वो सब कुछ होता है। और उसके बाद आपका जो यूरिन का भी टेस्ट होता है, आई टेस्ट होता है। और इसमें जब आप जाएंगे मेडिकल के लिए तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों का जो मेडिकल है वो अनफिट हो जाता है। तो इसीलिए आप अपने हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। ज़्यादा डिप्रेशन में, ज़्यादा टेंशन में भी लेकर के काम नहीं कराना है। थोड़ा सा हल्का माइंड हो करके भी रहना है आपको। अपने हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है, क्योंकि अगर आप 10 इंटरव्यू में फ़ेल होते हैं तो उतना टेंशन नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक बार मेडिकल में जब फेल हो जाते हैं ना, तो इतना ज़्यादा आप टेंशन में आ जाएंगे कि आपका गल्फ़ जाने का सपना ही टूट जाएगा। तो इसीलिए अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। और ख़ास करके ज़्यादातर जो मेडिकल में जो फेल होने का चांसेस किस में होता है, चेस्ट में स्पॉट आ जाता है। बहुत सारे लोगों को जैसे पहले टीबी हो गया है तो खांसते खांसते चेस्ट में जो दाग हो गया होता है वो ख़त्म ही नहीं होता है। तो इसीलिए जैसे खांसी वगैरह, इस कफ़ हो गया, तो इसका ज़्यादा ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा कोई बीमारी लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी बीमारी होगा ना, उससे आपको अंदर में कोई परमानेंट टाइप का दाग वगैरह नहीं होना चाहिए। दाग हो गया वो ठीक होने का दाग होता है, लेकिन फिर भी गल्फ़ कंट्रीज़ का रूल है कि दाग आ गया तो आपको मेडिकल में फ़ेल करना ही करना है। इसीलिए अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सिलेक्ट योर स्पेशलाइज्ड फील्ड। आप जब फ्रेशर हैं, जब अपने कॉलेज से पास आउट होते हैं, जॉब के लिए निकलते हैं, तो आप पहले अपना जो फील्ड है उसको सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि निकलने के बाद आपको डिज़ाइन में जाना है, क्यूसी में जाना है, एग्जीक्यूशन में जाना है। उसके अलावा जैसे अलग अलग, जैसे आप जिस भी ट्रेड से किया हुआ है आपने अपना एजुकेशन, उसमें अलग अलग फील्ड होते हैं और इसको आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। ये सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप फ्रेशर हैं तो उतना पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है और उसके बेसिस पे आप वीडियोज़ वगैरह देख करके कैसे भी आपको एक अपना फील्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि आगे जा कर के आपको उसी में जाना हो। आप उसी के हिसाब से आपको मेहनत करना है। और दोस्तों, जो तीसरी बात है वो ये है कि जो लोग ये गलती करते हैं, अपने घर पे जाकर बैठ जाते हैं, तो ये एक अवेयरनेस के लिए वीडियो है कि डोंट स्टे एट योर होम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन। जो भी आपका एजुकेशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप जो घर जा कर के बैठते हैं, ये सबसे बड़ा गलती करते हैं। तो इसीलिए आप घर पे ना बैठें। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद हो सकता है आपको घर जाने का मन है तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना मैक्सिमम घर पे जा कर के बैठ जाइए। उसके बाद आ कर के आप ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिले, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट था कि आपको जो अपना स्पेशलाइज्ड फील्ड सेलेक्ट करना है वो आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उस फील्ड में अगर आपको जॉब नहीं भी मिलता है तो किसी भी फील्ड में मिलता है जॉब को पहले पकड़ लीजिए। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में काम कैसे किया जाता है, अपने जो कॉलीग्स हैं उनके साथ बिहेव कैसे किया जाता है, कैसे बातचीत किया जाता है, क्या क्या रिपोर्ट्स वगैरह बनाने होते हैं। तो एक आइडिया आपको मिलता है कि किसी भी कंपनी में काम कैसे किया जाता है। उसके बाद आप जॉब सर्च करते रहिए, आपको जिसमें एंट्री करना है। तो दोस्तों, जो 4 नंबर पॉइंट है वो है डू द रिक्वायर्ड कोर्स। आपने जो भी स्पेशलाइज्ड फील्ड सेलेक्ट किया है उसके लिए कोई रिक्वायर्ड कोर्स है क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए।
इंडिया में भी मतलब कुछ हैं जिसमें कि बिना कोर्स किए आपका प्रमोशन या कहें तो जॉब मिलना मुश्किल होता है। वैसे ही गल्फ़ कंट्रीज़ में जैसे कोर्स जो होते हैं अलग अलग फील्ड में, तो जो लोग कोर्स किए होते हैं उनका डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है और मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमांड होता है। तो इसीलिए आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई रिक्वायर्ड कोर्स वगैरह है क्या एडिशनल, जैसे आपने डिप्लोमा बीटेक ग्रेजुएशन जो भी कर लिया, लेकिन इसके अलावा कुछ एडिशनल भी कोर्स सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह होते हैं जो किसी इंस्टीट्यूट से या इंटरनेशनली सर्टिफाइड कुछ कोर्सेज़ होते हैं, तो वो करना है क्या। तो अगर आपके पास पैसा है और आप एलिजिबल हैं, जैसे उसका क्राइटेरिया है कि आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको उस कोर्स के लिए 3 या 4 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप रिसेंटली नहीं कर सकते हैं, तो एक ये वजह हो सकता है। तो आप वो टारगेट रखिए कि आपको 3-4 साल बाद जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो कोर्स पहले आपको कर लेना है, कैसे भी पैसा वैसा बचा करके। और स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि वो कोर्स करना चाहिए, और ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी हो सकता है आपको कोर्स करने में थोड़ा लेट हो सकता है। लेकिन आपका जो टारगेट यही होना चाहिए कि आपको वो कोर्स कर लेना चाहिए जो भी रिक्वायर्ड आपके फील्ड का है। उससे क्या होगा कि आप एक भीड़ से अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों जो 5 नंबर पॉइंट है वो ये है कि ट्राई टू गेट जॉब इन योर स्पेशलाइज्ड फील्ड, यानी आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए आप जॉब सर्च करते रहिए। स्टार्टिंग में तो आपको कैसे भी जॉब पकड़ लेना है, लेकिन जब आप जॉब करते रहेंगे उसके बाद आपको उसी में लाइफ टाइम के लिए सेट नहीं हो जाना है। आपका जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है उसमें आपको जॉब सर्च करते रहना है और मौका मिलते ही वहाँ से जा कर के दूसरे जो फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं उसमें चले जाना है। ताकि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में भी आना चाहते हैं तो आप जिस फील्ड में आना चाहते हैं उसका आपके पास नॉलेज भी तो प्रैक्टिकली होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी का नॉलेज रहेगा तो उससे भी नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकली कोई इंटरव्यूअर अगर क्वेश्चन कर दिया, मान लीजिए आपने जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में उसका एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास है, और जब इंटरव्यू होता है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ जाने के बाद इंटरव्यूअर कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछ दिया जो कि आपने सामने से कभी देखा ही नहीं हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप फेल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि जब आपको गल्फ़ में जाना है, जिस फील्ड में जाना है वो इंडिया में भी थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस हो जाए जिससे कि इंटरव्यू आपसे निकल सके। अब जो 6 नंबर पॉइंट है वो ये है कि चेक वैकेंसीज़ रेगुलरली, यानी जो गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए जो वैकेंसीज़ आती है वो भी आपको हमेशा चेक करते रहना है। आप इंडिया में कहीं पे काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं जैसे जॉब पे लग गए तो बस जॉब में ही लगे रहते हैं और परेशान रहते हैं और उनके पास टाइम ही नहीं होता है कि वो मतलब वैकेंसी चेक करने के लिए। आप जॉब से आएंगे तो 2-2 घंटा फेसबुक चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, लेकिन आपके अपने करियर के लिए मतलब टाइम नहीं है कि मैं एक मतलब वैकेंसी भी चेक करते रहूं। इससे आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो आप जब वैकेंसी चेक करते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि आप जिस फील्ड के हैं उसमें वैकेंसी कितना आता है, और आपको ये भी पता चलता है कि कौन कौन से मतलब ट्रेड का वैकेंसी ज़्यादा आ रहा है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये जो ट्रेड है, ये जो फील्ड है, इसका वैकेंसी ज़्यादा आ रहा है, इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और सैलरी भी यानी कि गल्फ़ में तो सैलरी देखिए स्टाफ का लगभग सबका अच्छा ही सैलरी होता है। तो आपको ये पता चलता है कि इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है आपका मूड चेंज हो जाए कि मुझे इसमें जाना है, तो आप अपना मूड चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमेशा वैकेंसी चेक करने से आपको यही फ़ायदा होता है कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कौन सा फील्ड में जाऊं, कौन सा पोजीशन के लिए ट्राई करूं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो या इलेक्ट्रिकल हैं, तो कौन सा पोजीशन का ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रहा है, इससे मतलब आपको पता चलते रहेगा तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे, उसके लिए अपना जो क्वेश्चन है इंटरव्यू का वो प्रिपेयर करेंगे। और दोस्तों जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि यू हैव टू गो फॉर इंटरव्यू इफ़ यू हैव टाइम। अगर आपको कभी भी टाइम मिलता है, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में जॉब करते हैं या मुंबई में, तो दिल्ली में भी बहुत सारे गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए एजेंसीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, तो वहाँ पे भी आप देखते रहिएगा वैकेंसी, तो आपको पता चलेगा कि इस डेट में इंटरव्यू होने वाला है और आप अपना CV जा कर के सबमिट कर देंगे। अगर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है तो जॉब से 1 या 2 दिन का छुट्टी लेकर के इंटरव्यू भी दे सकते हैं और आपका जॉब भी लगा रहेगा। तो रेगुलर अगर आप वैकेंसी चेक करते रहेंगे तभी आपको ये चीज़ें पता चलेगी कि कहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। अगर आप सिर्फ जॉब करते रहेंगे, अगर आप मतलब वैकेंसी चेक नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत ही ज़रूरी है कि आप जॉब करते करते आपको ये भी चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा और इंटरव्यू के लिए बीच बीच में आपको जाना पड़ेगा।
नहीं तो सिर्फ जॉब करेंगे, इंटरव्यू के लिए आप मतलब नहीं देखेंगे तो फिर टाइम आपका बीतते जाएगा। ठीक है, तो यही 7 पॉइंट है जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब करने के लिए। और सबसे जो पहला वाला पॉइंट है कि आपको अपना हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, नहीं तो यहाँ पे मेडिकल जो होता है बहुत हार्ड होता है और मेडिकल फेल होने के बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी गल्फ़ आप आ ही नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।